सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनको जेलों में तो नहीं डाल सकते, लोगों को खुद एहतियात करना है कि वो अपने घरों में। और आज एक बहुत बड़ी रात है, शब-ए-बारात की रात है। लोग ज़ाहिर इबादत भी करते हैं घरों में भी और कब्रिस्तान भी जाते हैं अपने प्यारों की खबरों पर। लेकिन आज जो हुकूमत इक़दाम कर रही है इस कोरोना वायरस की वजह से, तो कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया है और ये कहा गया है घरों में रहकर अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। मौलाना ताहिर अशरफी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। अभी ये जो सूरत हाल है, ज़ाहिर इसमें बाबर उलमाए कराम भी तलक़ीन कर रहे हैं घरों में रहें। जब इस तरह की वबा फूट जाती है तो लोगों को क्या तलक़ीन की जाती है, फिर शरीयत इस हवाले से क्या कहती है, आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, बात ये है कि आज बड़ी मुबारक रात है, मुक़द्दस रात है और सुन्नत मुताहरा भी यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि इस रात में इनफरादी इबादत की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी हयात तय्यबा में एक मरतबा रात को कब्रिस्तान गए हैं, लिहाजा हर साल जाना कब्रिस्तान ये साबित नहीं है। और अगर आप एक बार जा चुके हैं तो आपने ये अमल पूरा कर लिया, लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही कब्रिस्तान जाएं। आप फिर भी किसी वक्त जा सकते हैं कब्रिस्तान और अपने घर में बैठ के आप इसाले सवाब कीजिए, दुआ कीजिए, इनफरादी आमाल करें। अभी मगरिब के बाद कुरान करीम की तिलावत करें, इशा तक, इशा के बाद नवाफिल पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और सलातुल हाजा पढ़ें, अल्लाह के दरबार में तौबा करें। ये वो आमाल हैं जो आपको आज रात करने के हैं और आपको आज रात करने चाहिए। और मसाजिद में जाना, चूँकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, अवामी जगहों पर इज्तिमा करना ये कतन मुनासिब नहीं है, चूँकि ये अमल ही इनफरादी अमल है। आज की रात आपने इनफरादी अमल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे मुनादी कर रहे हैं कि है कोई रिज्क लेने वाला, है कोई मुश्किलों से निकलने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला, तो हम अपने घरों को मस्जिदें बना लें। आप ये क्यों कहते हैं मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए? आप ये कहें कि हम अपनी घरों को मस्जिदें बना लेंगे और अपने घरों के अंदर इबादत करेंगे। तो लिहाजा आज की रात इबादत की रात है, अपने रब को मनाने की रात है। इस मुश्किल मरहले में जब पूरी इंसानियत आई हुई है तो अपने रब को मनाने के लिए सरेंडर कर जाएं, अपनी सजदागाहों में अपनी पेशानियां रख दें। कितनी प्यारी बात की आपने। राजी हो जा। बिल्कुल वो माल डॉक्टर साहब बहुत आपने खूबसूरत अशरफ साहब बात की। यकीनी तौर पर आज का जो है रात है वो इनफरादी तौर पर इबादत को और अपने अल्लाह को राज़ी करने की वो रात है। डॉक्टर इकरामुल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का भी बड़ा एक अहम आज दिन, आज रात है और जो इस वक्त मुश्किल है, शायद ये इससे पहले हमारे जन्म के बाद शायद ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया पे हर एक मज़हब का मानने वाला है, उसके लिए इस वक्त मुश्किल है। बहैसियत मुसलमान इस वक्त क्या अमल हमें करना चाहिए आज के दिन में, और ख़ास तौर पर जब हुकूमत की जानिब से पाबंदी है किसी भी इज्तिमा के लिए, चाहे वो कब्रिस्तान है या मसाजिद हैं या किसी भी तरह के इज्तिमा, तो उससे मना रहना चाहिए। इसमें आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मैं इस सिलसिले को यहाँ से शुरू करूँगा कि अल्लाह ताला ने जो भी इबादत फ़र्ज़ की हैं उससे पहले उसकी कुछ तैयारी के लिए चीज़ें जारी फरमा दी हैं और कुछ उसके बाद चीज़ें उसको कवर अप करने के लिए जारी फरमा दी हैं। जैसे नमाज से पहले सुन्नतें होती हैं और नमाज के बाद भी सुन्नतें और नवाफिल वगैरह होते हैं। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक का महीना जो है उसका रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है और उससे पहले शाबान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना ही इबादत में गुजार दिया करते थे जी। और पूरा महीना रोज़े रखा करते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बतलाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में पूरे शाबान के रोज़े रखा करते थे। तो
ہم نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے روزے شعبان میں رکھ رہے ہیں، اتنے کسی اور مہینے میں تو ہم نے آپ کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آ گیا کہ ظاہر ہے یہ آپ کو بالکل صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کے ہی ہم اپنے چیزوں کو، اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ مولانا صاحب آخری سوال، ظاہر ہے آگے رمضان بھی آ رہا ہے، پھر آج اتنی بڑی رات ہے، ہم صورتحال کو آسان کس طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ دیکھیے صورتحال کی آسانی جو ہے نا وہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ قل ان جی مولانا طاہر اشرفی صاحب، کہ قل ان کنتم تحبون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکلوں سے نکالنے والا ہے، ہمارا حاجت روا ہے، اس سے محبت کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کہا یحببکم اللہ، جب تم اتباع کرو گے پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ آج کی رات ہم شب توبہ منائیں، ہم عہد کریں کہ یا اللہ ہم سودی کاروبار سے جو ہے نجات حاصل کریں گے، فحاشی عریانی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، لوگوں کے حق مارنا ہے۔ آج ہم ایک عہد کریں کہ اللہ ہم حقوق اللہ بھی پورے کریں گے، حقوق العباد بھی پورے کریں گے۔ یہ ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہے ہم اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے، اور پھر دیکھیں آپ نے ایک لفظ میں کہ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی آج دونوں پورے کیے جائیں گے، یہی دعا کی جانی چاہیے اپنے رب سے۔ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب، آپ دونوں عبادت ادا کرتے ہیں۔ پروگرام سے مدثر اقبال اور سمیہ رضوان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔